हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही फेमस पोएम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ओड टू अ नाइटिंगेल। इस पोएम को जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया था। नाइटिंगेल की मीनिंग होती है बुलबुल। एक बार समर के मौसम में जॉन कीट्स एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी उन्हें एक बुलबुल की आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ को सुन करके जॉन कीट्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और वो एक ओड लिख डालते हैं। इस ओड को 1819 में कंपोज किया गया था और इसे 1819 ही में एक जर्नल में पब्लिश किया गया था फर्स्ट टाइम, जिसका नाम है एनल्स ऑफ फाइन आर्ट्स। ये जो हमारी पोएम है ओड टू अ नाइटिंगेल, इसमें टोटल 8 स्टेंजा हैं और हर एक स्टेंजा में 10 लाइन्स हैं। दैट मीन्स कि इस पोएम में टोटल 80 लाइन्स हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टार्टिंग के 4 स्टेंजास को डिस्कस करेंगे। बाकी जो रेस्ट 4 स्टेंजा हैं उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस पोएम को आइम्बिक पेंटामीटर में कंपोज किया गया है और इसकी जो राइम स्कीम है वो है ए बी सी डी ई सी डी ई। तो ये रहा छोटा सा इंट्रोडक्शन इस पोएम के बारे में। अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट स्टेंजा है माई हार्ट एक्स एंड अ ड्राउजी नमनेस पेंस। पोएट कहता है कि बुलबुल की आवाज़ को सुनकर मेरा दिल इतना ज़्यादा खुश हो गया है, इतना ज़्यादा आनंदित हो गया है कि मेरे दिल में दर्द हो गया है, मेरा दिल दुख रहा है। एंड अ ड्राउजी नमनेस पेंस, और जो मेरी शरीर है उसमें ड्राउजी नमनेस पेंस हो रहा है, यानी कि नमनेस की मीनिंग होती सुन्न हो जाना। तो कहना चाहता है कि मेरी जो शरीर है वो सुन्न सी हो गई है। माई सेंस एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक। कहता है कि मेरे जो सेंस हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे जैसे कि मैंने हेमलॉक पी लिया हो। हेमलॉक बेसिकली एक प्रकार का विषैला पदार्थ होता है या जहर होता है। तो पोएट कहता है कि मेरे जो सेंसेस हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मैंने हेमलॉक की ड्रिंक पी ली हो या हमने हेमलॉक पी लिया हो। आगे पोएट कहता है कि और आई एम टेड सम डल ओपिएट टू द ड्रेन्स। ओपिएट की मीनिंग होती अफीम, या फिर मैं एक ऐसा सिरप पी लिया हूँ, ऐसा शरबत पी लिया हूँ जो अफीम से बनाया गया हो। 1 मिनट पास्ट, 1 मिनट गुजर चुके हैं। एंड लीथ वाट्स हैड संक। लीथ बेसिकली रिवर होती है, रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस। इसका पानी पीने के बाद व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। तो पोएट कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मैंने लीथ रिवर का पानी पी लिया है और सब कुछ भूल गया हूँ। टिस नॉट थ्रू एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉट। पोएट कहता है कि मैं बुलबुल की खुशी से बिल्कुल ईर्ष्या नहीं करता हूँ, बिल्कुल नफरत नहीं करता हूँ। बट बीइंग टू हैप्पी इन दाई हैप्पीनेस, बल्कि मैं तो बहुत ही खुश हूँ उसकी खुशी के साथ। दैट डाउ लाइट विंग्ड ड्राइड ऑफ द ट्रीज। और पोएट कहता है कि जो बुलबुल के हल्के पर हैं वो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, उसकी काफ़ी मदद करते हैं उड़ने में। ड्राइड ऑफ द ट्रीज, ड्राइड बेसिकली मीनिंग होता है जंगल की परी। तो पोएट कहता है जो बुलबुल है वो जंगल की परी है। इन सम मेलोडियस प्लॉट ऑफ बीच एंड ग्रीन, जो कि जंगल के किसी एक हरे भरे क्षेत्र में रहता है। शेडोज नंबर्स सिंगेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रोटेड ईज। और वो समर के गाने गाता है बहुत ही आसानी से अपनी फुल आवाज़ में, अपनी ऊंची आवाज़ में। सेकंड स्टेंजा में पोएट कहता है कि ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज। ड्रॉट की मीनिंग होता है घूंट, यानी कि एक घूंट पानी जैसे, तो एक घूंट होता है। और विंटेज की मीनिंग होती है ओल्ड वाइन, पुरानी शराब। तो यहाँ पर पोएट ओल्ड वाइन यानी कि पुरानी शराब की एक घूंट पीना चाहता है। दैट हैड बीन कोल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप ड्वेल्थ अर्थ। और वो शराब कैसी हो, वो ऐसी शराब हो जिसको लंबे समय के लिए ज़मीन में दफन कर दिया गया हो, ज़मीन में गाड़ दिया गया हो। पोएट कहना चाहता है कि कोई भी शराब जितनी पुरानी होती है उसमें उतना ज़्यादा ही नशा होता है। तो वो अंगूर की बनी हुई शराब को पीना चाहता है और वो पुरानी शराब हो, यानी कि काफ़ी समय तक उसको ज़मीन के अंदर रखा गया हो जिससे वो काफ़ी नशीली हो गई हो। आगे पोएट कहता है कि टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड कंट्री ग्रीन। और कहता है कि उस जो शराब है
उस शराब को पी करके वो फ्लोरा यानी कि फूलों की वादियों का नज़ारा देखेगा, फूलों की वादियों को विजिट करेगा, कंट्री ग्रीन और अपने आसपास के हरे भरे मैदान को देखेगा, डांस देखेगा, लोगों का डांस देखेगा, एंड प्रोवेंकल सॉन्ग और गाने सुनेगा, एंड सनबर्ड मिर्थ और सूरज की शिद्दत में खुशी महसूस करेगा, यानी सूरज की गर्मी में खुशी महसूस करेगा। ओ फॉर अ वीकर फुल ऑफ वार्म साउथ, और यहाँ पर पॉइंट बीकर मीन्स होता है शराब का प्याला, तो वो फिर एक को शराब पीने की इच्छा जाहिर करता है, और वो शराब का प्याला कैसा होना चाहिए, तो पोएट कहना चाहता है कि शराब का प्याला साउथ रीजन से होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा शराब का प्याला पीना चाहता है जिसको साउथ रीजन से, साउथ के क्षेत्र से लाया गया हो, फुल ऑफ ट्रू जिसमें सच्चाई हो, जेन्युइन हो, बलशफुल हिप्पोक्रीन और वो हिप्पोक्रीन के फाउंटेन की तरह ट्रांसपेरेंट हो, साफ हो, शफाफ हो, विद बीडेड बबल्स विंकिंग एट ब्रिम्स, और उस जो बीकर हो यानी कि जो शराब का प्याला हो उसमें नीचे से बबल्स फूट रहे हों, उसके नीचे से बबल्स आ रहे हों, और वो बबल्स जो उसमें आ रहे हैं वो किनारे पर जाकर के फूट रहे हों, एंड पर्पल स्टैंड माउथ, जिसे पी करके पॉइंट का मुंह पर्पल हो जाएगा, उसका माउथ जो है वो पर्पल हो जाएगा, दैट आई माइट ड्रिंक एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन, और पॉइंट कहता है कि उस शराब को पी करके मैं इस फिजिकल संसार को, इस दुख भरे संसार को छोड़ दूंगा, एंड विद दी फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट, और मैं इस बुलबुल के साथ जंगल में जा मिलूंगा। हमारा थर्ड स्टेंजा है, इसमें पॉइंट कहता है कि फेड फार अवे डिजॉल्व एंड क्वाइट फॉरगेट, और पॉइंट कहता है कि मैं डिजॉल्व हो जाऊंगा, इनविजिबल हो जाऊंगा, अदृश्य हो जाऊंगा, क्वाइट फॉरगेट, और वो सारी चीज़ें भूल जाऊंगा जो इस फिजिकल संसार से संबंधित हैं। व्हाट डाउ अमंग द लीव्स हैज नेवर नोन, पोएट कहता है कि वो सारी चीज़ें जो इस भौतिक संसार से, इस फिजिकल संसार से संबंधित हैं, उस बुलबुल को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो कुछ भी नहीं जानता है, बल्कि वो तो अपनी दुनिया में खुश है। द वेरीनेस, द फीवर एंड द फ्रेट, इस संसार जो, ये जो संसार है इसमें थकान है, फीवर है, बीमारी है, फ्रेट माने होता है फ्रस्ट्रेशन होता है या डिसअपॉइंटमेंट, तो इसमें उदासी भी है और फ्रस्ट्रेशन भी है। हियर वेयर मेन सिट, कहता है ये जो फिजिकल संसार है यहाँ पर आदमी एक दूसरे के पास बैठते हैं, मंथन करते हैं, हियर ईच अदर्स ग्रोन, और एक दूसरे की शिकायत को सुनते हैं, एक दूसरे की दुख और तकलीफ को शेयर करते हैं एक दूसरे से और सुनते हैं। वेयर पालसी शेक्स अ फ्यू सैड लास्ट ग्रे हेयर्स, और आगे पोएट कहता है कि कुछ लोग तो, पालसी की मीनिंग होती है पैरालाइज हो जाना, तो कुछ लोग तो पैरालाइज हो जाते हैं यानी कि बीमारी से ग्रस्त हैं, कुछ लोग दुखी हैं और कुछ लोग बूढ़े होकर मर जाते हैं। वेयर यूथ ग्रोज पेल, और पोएट कहता है यहाँ तक कि जो नौजवान लोग हैं वो भी बीमारी से कमज़ोर हो जाते हैं। एंड स्पेक्टर थिन, और वो बीमारी से पीले पड़ जाते हैं, पेल की मीनिंग होती बीमारी से पीले पड़ जाना, तो जो नौजवान लोग होते हैं वो भी बीमारी से पीले पड़ जाते हैं, स्पेक्टर थिन कमज़ोर हो जाते हैं, एंड डाइज, और यहाँ तक कि नौजवान लोग भी मर जाते हैं। आगे वर्ड कहता है वेयर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सोरोज, ये जो फिजिकल वर्ड है, ये जो संसार है, ये दुख, तकलीफ, मिजरीज, परेशानियों से भरा हुआ है, एंड लेडन आइज डिस्पेयर्स, और हर एक व्यक्ति की आंखों में मायूसी है और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप फॉर लस्ट्रस आइज, और पोएट कहता है ये जो फिजिकल संसार है, ये फिजिकल दुनिया है, यहाँ पर कोई भी खूबसूरत औरत की खूबसूरती हमेशा नहीं रहती है, उसकी आंखों की चमक भी गायब हो जाती है। और न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो, और उसका जो एक दिन के लिए तो प्यार रहता है लेकिन दूसरे दिन गायब हो जाता है, यानी कि लोग उसे एक दिन तो प्यार करते हैं लेकिन दूसरे दिन नहीं करते हैं, उसके अगले दिन उसे प्यार नहीं किया जाता है इस फिजिकल संसार में। और फोर्थ स्टेंजा में पोएट कहता है अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी, पोएट कहता है कि मैं जंगल में जाऊंगा उस बुलबुल के पास, आई विल फ्लाई टू दी यानी कि मैं जंगल में उस बुलबुल के पास जाऊंगा। नॉट चैरिटेड बाय बैकस एंड हिज पार्ट्स, बैकस बेसिकली होता है अ गॉड ऑफ वाइन,
तो कहता है कि मैं उस रथ के द्वारा यानी बैकस के रथ के द्वारा नहीं जाऊंगा जिसे उसके लेपर्ड खींच रहे हों या चला रहे हों। तो बेसिकली इस लाइन से ये कहना चाहते हैं पोएट कि मैं नशे की हालत में, मैं शराब की हालत में, नशे की हालत में बुलबुल के पास नहीं जाना चाहता हूँ, बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएजी, बल्कि मैं अपनी पोएट्रिक कल्पना के पंखों के सहारे जाना चाहता हूँ। दो द डल ब्रेन परप्लेक्स एंड रिटार्ड्स, पोएट कहता है अगरचे जो ये डल ब्रेन है ये बाधा डालती है, परेशान करती है, ऑलरेडी विद दी, लेकिन मैं तो पहले ही से उसके साथ हूँ। टेंडर इज द नाइट, और ये जो नाइट है ये बहुत ही सुहानी है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुखद है। एंड हैप्पी द क्वीन मून इज ऑन हर थ्रोन, और पोएट कहता है ये जो चंद्रमा की देवी है ये अपने थ्रोन पर, अपनी तख्त पर बैठी हुई है। क्लस्टर्ड अराउंड बाय ऑल हर स्टेरी फेस, और जो ये जो मून की देवी है उसके चारों तरफ तारे नुमा परियां उसको घेरे हुए हैं। बट हियर देयर इज नो लाइट, लेकिन पोएट कहता है कि जिस पेड़ के नीचे वह बैठा हुआ है वहां पे कोई प्रकाश नहीं है, कोई लाइट नहीं है। आगे पोएट कहता है कि सेव व्हाट फ्रॉम हेवन इज विद द ब्रीजेस ब्लोन, कहता है कि यहाँ पर कोई लाइट नहीं पहुंचती है, सिर्फ हवा का झोंका पहुंचता है। थ्रू वेरडूरस ग्लूम्स एंड वाइंडिंग मोजी वेज, और पोएट कहता है कि जब हवा का झोंका यहाँ पर आता है तो उस हवा के झोंके से जब पत्तियां हिलती हैं तो उस पत्तियों के हिलने से जो रास्ता बनता है वहीं से प्रकाश आता है, वही प्रकाश का या लाइट का मात्र एक स्रोत है यहाँ तक पहुँचने का। तो ये रही हमारी आज की पोएम। हमें उम्मीद है कि आपको ये पोएम ज़रूर समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।